Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing about action research. We have already discussed the concept, meaning, definition, and characteristics of action research, its difference with fundamental research, need of action research in education, and how one can identify suitable problems for action research. And now it is the turn of action research design. Okay, so first of all we have to talk about एक्शन रिसर्च इज मेथडोलॉजी। जब हम एक्शन रिसर्च को मेथडोलॉजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या होता है या क्या उसकी खासियत है। तो एक्शन रिसर्च रिजेक्ट्स पॉजिटिविस्ट नोशंस ऑफ रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रूथ। ये आपको ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविस्ट नोशन क्या कहता है कि हम बिल्कुल रैशनल होंगे, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव चलेंगे, ट्रूथ जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च तो आप जानते हैं कि उसमें आदमी जो रिसर्चर है, जो टीचर है, उसकी सब्जेक्टिविटी आती है। आप डिटैच्ड नहीं रह सकते हैं प्रॉब्लम से ना। तो एंड इंस्टेड हैज एन ओपननेस टू कंपीटिंग पॉसिबिलिटीज फॉर इफेक्टिव पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट। यानी एक्शन रिसर्च जो है वो पॉजिटिविस्ट नोशन को रिजेक्ट करती है, पहली बात। दूसरी, एक्शन रिसर्च एम्प्लॉयज एजुकेटर्स रिफ्लेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव कैटेगरीज and uses the language of educators as a basis for educators to explore and develop their own pedagogical theorizing. एक्शन रिसर्च क्या करती है? एजुकेटर को ये एम्प्लॉय करती है कि वो अपना रिफ्लेक्शन, अपना इंटरप्रिटेशन शो कर सके, है ना, तो अपनी लैंग्वेज को यूज करके। तीसरा क्या करती है एक्शन रिसर्च? अलाउज एजुकेटर्स अनरियलाइज्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अलाउ करती है। और इट कनेक्ट्स रिफ्लेक्शन टू एक्शन, यानी कि हम जो सोचते हैं उसको एक्शन फॉर्म में ला सकते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। इनेबलिंग एजुकेटर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू पेडागोजिकल चेंज थ्रू अवेयरनेस ऑफ सोशल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर एजुकेशनल कंटेक्स्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स डीप कंसिडरेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि थियरी और प्रैक्टिस के कंसिडरेशन का डीप कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व है। जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं उसी से थियरी इमर्ज हो रही है और फिर प्रैक्टिस में ला रहे हैं। एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दिस क्रिटिकली सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्शन, रिसर्चर्स डेवलप एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन विच ट्रूथ इज एविडेंस थ्रू इट्स रिलेशन टू प्रैक्टिस, है ना। जो करके आप निकालते हैं तो इस तरह से ये सत्य निकल के आता है जब आप एक्शन रिसर्च को मेथोडोलॉजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मेथोडोलॉजीज की बात करें तो हम जानते हैं कि 3 कॉमन वर्ल्ड वाइड पैराडाइम हैं। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड। तीनों ही तरीके से आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ईच रिसर्च पैराडाइम इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ assumptions अबाउट स्कूल या एजुकेशनल रियलिटी। तीनों के हिसाब से स्कूल या एजुकेशन की रियलिटी अलग होगी, रिसर्च का पर्पस अलग होगा, रिसर्चर का रोल अलग होगा, रिसर्च कैसे करनी है ये अलग होगा, और रिसर्च मेथड्स भी अलग होंगे। जैसे जब आप क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे एक्शन रिसर्च में तो हम क्या करेंगे? केस स्टडी करेंगे या एथनोग्राफी करेंगे या नैरेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल रिसर्च करेंगे। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? मेथड कौन से लगाएंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, कॉजल कंपेरेटिव या जिसको एक्सपोज्ड फैक्टर कहते हैं, कोरिलेशनल डिस्क्रिप्टिव, ये हम लोग बात कर चुके हैं अलग अलग इन मेथड्स की। और मिक्स्ड मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल मोस्ट यू कैन से कि पॉपुलर है, उसमें एम्बेडेड डिजाइन, टू फेज या इंटीग्रेटेड रिसर्च इस्तेमाल की जाती है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड अप्रोच कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईच पर्सपेक्टिव ऑफर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। हर पर्सपेक्टिव में अलग तरीके की प्रॉब्लम होंगी, अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइंडिंग्स हमें चाहिए होगी। जहां हमको कॉजल कंपैरिजन देखना होगा, जहां हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखना होगा, वहां हम क्वांटिटेटिव करेंगे। जहां हमको फिनोमेना को एक्सप्लोर करना होगा वहां हम क्वालिटेटिव करेंगे, है ना। डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगेंगी तीनों में, और क्राइटेरिया भी असेसमेंट के तीनों में डिफरेंट होंगे। फॉर एक्शन रिसर्चर्स द फोकस इज मोस्ट लाइकली नॉट ऑन द एबिलिटी टू जनरलाइज द इंक्वायरीज फाइंडिंग्स। आपसे ये बात बार बार हो चुकी है कि हमारा फोकस जो हम निकाल के ला रहे हैं उसको बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना नहीं है, बट रादर ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन प्रैक्टिस। बट जो हम निकाल के ला रहे हैं उसे हम अपनी ही प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, यही इसका मूल फोकस है। The research approach should match the questions being asked, as the research questions drive the choice of particular research approach and the type of methodology. तो जो हम रिसर्च अप्रोच कौन सी यूज करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे प्रश्न किस तरीके के हैं। मूल रिसर्च क्वेश्चन हमारा जैसा है उसी हिसाब से हम रिसर्च अप्रोच और मेथोडोलॉजी लगाएंगे। अब बात आती है
एक्शन रिसर्च डिजाइन की, तो मेनली दो तरीके की होती है. एक्शन रिसर्च मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. A review of the major writers in education, however, shows that the following two basic research designs are typically discussed. ये मिल्स ने 2011 में बताया कि दो तरीके की मेनली एक्शन रिसर्च डिजाइन है, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च. जो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है वही वो रिसर्च है जो टीचर क्लासरूम में करता है. टीचर्स सीक टू रिसर्च प्रॉब्लम्स इन देयर ओन क्लासरूम सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड देयर ओन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. इसका लक्ष्य क्या है कि हम विद्यार्थी के अधिगम को और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें. Teams composed of teachers, students, counselors, and administrators engage in action research to address common issues such as escalating violence in schools, कि बच्चे हिंसा कर रहे हैं विद्यालयों में, बच्चे अनुशासन विहीन हो रहे हैं, देर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राइटिंग खराब है, मैथ्स में गड़बड़ कर रहे हैं. ये बात आपसे बार बार हो चुकी है. इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए जब टीचर्स अपने रिसर्च करते हैं तो वो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है. In these situations, educators seek to enhance the practice of education through the systematic study of a local problem. इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारी लोकल होती है, कंटेक्चुअल होती है, और इस प्रकार की एक्शन रिसर्च को प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका पर्पज ही क्या है कि एक स्पेसिफिक स्कूल सिचुएशन को सुधारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है. इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट. ये छोटी रिसर्च होती है, नैरोली फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यू, और मुख्यतया किसी एक विशिष्ट समस्या या मुद्दे पर केंद्रित होती है. इट इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल टीचर्स और टीम्स विद इन ए स्कूल और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और जनरली कोई एक टीचर या टीचर्स की टीम इस प्रकार की एक्शन रिसर्च करती है. प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में और क्या है कि इट कॉल्स फॉर एजुकेटर्स टू इन्वॉल्व टीचर्स इन रिसर्च टू स्टडी कंसर्न्स इन देयर ओन स्कूल्स और क्लासरूम्स एंड टू इम्प्लीमेंट साइट बेस्ड काउंसिल्स और कमिटीज इन स्कूल्स टू एनहांस रिसर्च एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली क्लासेस एंड एजुकेशन, है ना. मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं कि अपनी रोजमर्रा की कक्षाओं में रिसर्च को इंक्लूड करके उसको सुधारना चाहते हैं. इन दिस स्पिरिट एजुकेटर्स कैन टेस्ट देयर ओन थियरीज. किसी कभी कभी हम अपनी कोई खुद की थियरी बना लेते हैं तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. एंड एक्सप्लेनेशंस अबाउट लर्निंग, अच्छा अगर ऐसा करें तो बच्चा बेहतर सीख सकता है. एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ देयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टूडेंट्स. जो हम नई प्रैक्टिस लगा रहे हैं क्लास में उसका इफेक्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स पे, है ना. एंड एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ approaches on parents, colleagues, and administrators within their schools. A drawback of this approach is that although teachers may be good at what they do and familiar with teaching kids in classes, they may need assistance in becoming researchers. देखिए, अगर हम इसका मुख्य ड्रॉबैक ये है कि हर बार जरूरी नहीं है कि टीचर जो है एक अच्छा टीचर एक अच्छा रिसर्चर भी हो, है ना. जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके कोर्स में नहीं है वो पढ़ कर गया है क्लास में, तो वो कैसे एक्शन रिसर्च करेगा. तो ये इसका ड्रॉबैक है. फिर उसको असिस्टेंस चाहिए होता है दूसरे रिसर्चर्स का. ओके. फिर आता है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च. इसमें क्या है कि इट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इन सोशल इंक्वायरी इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड ऑफ एजुकेशन. मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई कोलैबोरेटिव टाइप की रिसर्च है. पार्टिसिपेशन इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का है. Rather than focus on individual teachers in solving immediate classroom problems or schools addressing internal issues, PAR has a social and community orientation. तो ये मेनली सिर्फ क्लासरूम की समस्या को समाधान करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक या समुदाय की समस्या इसका ओरिएंटेशन है. एंड एन एम्फेसिस ऑन रिसर्च दैट कंट्रीब्यूट्स टू इमेंसिपेशन और चेंज इन आवर सोसाइटी. और किसके ड्राइंग ऑन द वर्क ऑफ द ब्राजीलियन पोलो फ्रेरे के वर्क पे आधारित से ड्राइंग, मतलब उससे प्रेरणा लेके जर्मन क्रिटिकल थियरिस्ट जर्जन हाबरमैस ने और मोर रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन स्टीफन केमिस एंड अर्नस्ट स्ट्रिंगर ने इस अप्रोच को इमर्ज किया एज एन एक्शन ओरिएंटेड, है ना. एडवोकेसी मीन्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब हमारा यहाँ इंक्वायरी का मीन्स एडवोकेसी है. हम कुछ स्थापित करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ सामाजिक लाभ के लिए करना चाहते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए करना चाहते हैं. Often PAR includes qualitative data collection. ज्यादातर इसमें क्वालिटेटिव रूप से डेटा कलेक्शन होता है बट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. और इंडिविजुअल्स रिफर टू पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च बाय डिफरेंट नेम्स. कई नामों से जाना जाता है, जैसे पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी कहते हैं इसको, क्रिटिकल एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, या क्लासरूम एक्शन रिसर्च भी के नाम से भी जाना जाता है. To acknowledge the collaborative nature of this type of inquiry, चूंकि इसमें collaboration है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए इसको participatory action research कहा जाता है. The purpose of participatory action research is to improve the quality of people's organizations, communities and family lives. इसका उद्देश्य ही यही है कि organizations या समुदाय या परिवारों के मतलब जीवन को में कुछ की गुणवत्ता में कुछ सुधार लाया जा सके.
अगर एजुकेशन इसको एप्लीकेशन देखें तो इसका फोकस किस पे है, इम्प्रूविंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स इन स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल कम्युनिटीज, यानी इसका की पर्पस ब्रॉड है, इसीलिए इसमें बहुत सारे लोगों का कोलेबोरेशन है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्चर्स स्ट्राइव फॉर एन ओपन ब्रॉड बेस्ड इन्वॉल्वमेंट participants in their studies by collaborating in decisions as consensual partners and engaging participants as equals to ensure their well-being। मतलब मेन अंतर क्या समझ में आया आपको कि दो तरीके की रिसर्च है, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च इसलिए नाम है कि क्लासरूम प्रैक्टिस को सुधारने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल हो गई, और जो समुदाय, कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए पार्टिसिपेशन करके जो एक्शन रिसर्च की जा रही है वो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। और डिजाइन कौन सी फॉलो करेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या मिक्स्ड, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च मेथोडोलॉजी उसी तरीके के उसमें मेथड्स आप इस्तेमाल करेंगे, कि केस स्टडी करेंगे, कि नैरेटिव इंक्वायरी करेंगे, कि आप उसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लगाएंगे, कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लगाएंगे। ओके और एक्शन रिसर्च है क्या, सबसे खास बात कि ऑब्जेक्टिविस्ट या पॉजिटिविस्ट नोशन को वो डिनाई करता है कि ट्रूथ जो है एब्सोल्यूट होता है और जो रिसर्चर है उसको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं। ओके So this is all about action research design, and now only one topic has been left under action research, that is characteristics of a good action research report. So I will discuss it later. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.